इसी प्रकार से उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो रेलवे है या एयरपोर्ट है, हर जगह पे आपको मजबूर किया या तो उस बूटी के सर्टिफिकेट के लिए या फिर उस मुंह के मुखौटे के लिए। और जहां आपने वो टेस्ट करवा भी लिया था, उसके बावजूद जब भी आप किसी फैसिलिटी के लिए जाते थे तो आपको लगातार मजबूर करते थे कि आपको दोबारा से वो टेस्ट करवाना होगा। मैं समझता हूं आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, और आप सब इतनी लंबी लड़ाई को लड़ सके हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा संघर्ष था ये। जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग को लोग कर रहे थे, उससे लड़ते हुए अपने दिमाग को केंद्रित रख के यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो आप सभी के लिए तालियां। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुसार आर्टिकल 21, जिसके अंदर की राइट टू लाइफ आता है आपका, उसके अंदर जो है आपको फ्रीडम मिला है, आप कौन सी पद्धति से अपना इलाज कराएंगे। आज आप देख रहे हैं कि सरकार या वो तंत्र लगातार आपको दबाव दे रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर कंपनियां या एक ही पैथी यानी एलोपैथी, उसी का तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, उसी के आपको जो है सारी बातें माननी पड़ेगी, या फिर उन्हीं के कुछ केमिकल जो आ रहे हैं वो सुई के माध्यम से आपको अपने शरीर में डालने होंगे, जिसका कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि इससे कोई फायदा भी होता है। क्योंकि अगर फायदा होता तो क्या 1 या 2 टीके पे नहीं जाता वो, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको तीसरा लगाना पड़ेगा या चौथा लगाना पड़ेगा। तो सरासर जो है सरकार इस समय पे एक प्रकार का, जैसे वो बड़ा जानवर होता है ना जिसके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, क्या बोलते हैं उस जानवर को? हाँ जी, हाथी। उसी की तरह बिहेव कर रहा है ये। तो प्रशासन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ कानून है जो आपके लगातार काम आएंगे आने वाले समय के अंदर भी, और अभी भी आपने जो इस्तेमाल किए होंगे। कोई भी प्रशासन या कोई भी कंपनी आपको किसी भी प्रकार की सुई के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की सुई के लिए या किसी भी प्रकार के टेस्ट के लिए या किसी भी प्रकार के मुंह मुखौटे के लिए आपको ना तो दबाव दे सकती, ना ही आपको मजबूर कर सकती है। यानी कि आपकी कोई भी सुविधा से आपको वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उसके ऊपर कुछ मुख्य सेक्शन जो लगते हैं, उनमें से एक है सेक्शन 34, यानी कि कई सारे लोगों का मिलके एक सिंगल इंटेंशन के ऊपर काम करना और एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के ऊपर उस डायरेक्शन में दबाव देना, वो सेक्शन 34 इसमें लगता है। साथ में सेक्शन 321, सेक्शन 323 और सेक्शन 336, ये जो सेक्शंस हैं ये हर्ट के होते हैं, यानी कि चोट पहुंचाने की। इसमें कुछ सेक्शंस है ग्रीवियस हर्ट के, कुछ है हर्ट के, यानी कि आपको चोट पहुंचाना, यानी कि इरादतन चोट पहुंचाना, क्योंकि उस सुई से या उस जो आपके नाक में डाल के वो टेस्ट करते हैं वो, या फिर आपको मुंह पे लगाने के लिए जो मुखौटा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि लगाना पड़ेगा, उससे आपको एक प्रकार की इंजरी होती है, एक प्रकार की चोट लगती है। ध्यान दीजिएगा, वो चोट जो है जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल चोट हो कि आपके शरीर पे नजर आ रही है, वो मानसिक तौर पे और मनोवैज्ञानिक जो चोट होती है वो भी उसमें काउंट होती है। तो ये लोग आपको किसी भी प्रकार से इस तरीके की चीजों के लिए दबाव नहीं दे सकते हैं, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। उसी के लिए अगर आपको कोई प्रशासन का व्यक्ति, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हो या फिर किसी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर वो आपको दबाव देते हैं कि आपको मुंह का मुखौटा लगाना पड़ेगा या वो जो है टेस्ट कराना पड़ेगा, तो आप लोग उनको खुद अपने हाथ से ये नोटिस, ये वार्निंग नोटिस जो है, इसमें सारी धाराएं लिखी हैं,
आपने एक काम करना है कि यहाँ पे उनका नाम लिखना है उनसे पूछ के, उसके बाद उनकी जो डेजिग्नेशन है वो लिखनी है और वो कहाँ पे पोस्टेड है ये लिखना है। एक तरफ आपने डेट डालनी है और आपने नीचे साइन करके आपने उसको एज पब्लिक, यानी कि जनता ही सरकार है, जो हमारा नारा है, आप है जनता और आप ही सरकार है। और वो जो ऑफिसर्स हैं उनका जो आप जानते होंगे, इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द होता है पब्लिक सर्वेंट, सुना होगा आप लोगों ने, यानी कि जनता का नौकर। तो जब जनता आप हैं तो आप आदेश देंगे, ना कि वो आपको आदेश देंगे। तो इस प्रकार से आप उनको ये नोटिस जो है अपने आप से खुद इशू कर सकते हैं और उसके बाद आपने उनको जो है बता दिया है कि इन सब चीजों के बारे में आप जानते हैं और वो आपको दबाव नहीं दे सकते हैं। फिर भी अगर वो देते हैं तो इसमें जो सारे सेक्शन लिखे हैं उसके तहत आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक प्रकार से आपने उनको एक कानूनी नोटिस दे दिया है। अगले पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार या उनके तंत्रों के द्वारा आप लोगों को लगातार एक शब्द कहा जा रहा है, जिसका हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो वो है सामाजिक दूरी। मैं जानबूझ के वो सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द है, तो उस शब्द के कारण से कई बार वीडियो रुक जाती है, इसलिए मैं प्रयोग नहीं कर रहा था। तो बात यह है कि उस शब्द के लिए या उस चीज के लिए आपको मजबूर किया गया और आपको अलग थलग किया गया। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, बिटरमैन चार्ट ऑफ कोवर्जन होता है, यानी कि फोर्स करना, किसी को व्यक्ति को दबाव डालना, उसके अंदर आइसोलेशन जो होता है वो उस कैटेगरी में फॉल करता है। आपको अलग थलग करना, यानी कि आपके ऊपर मानसिक तौर पे दबाव डालना, आपके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट कर देना, इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट कर देना कि आप साइकोलॉजिकली मजबूर हो जाएं उस बात को मानने के लिए, तो वो कानूनन गलत होता है। तो वो आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिटरमैन चार्ट ऑफ कोवर्जन आपको मिल जाएगा। वो भी आप जो है मेरे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं 9467960600। यहाँ से भी आप ले सकते हैं और टेलीग्राम पे जो चैनल है वहां पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वहां से आप ले सकते हैं। इसके बाद आप में से बहुत ऐसे साथी होंगे जिनके यहाँ पे बच्चे होंगे, जिनको स्कूल के अंदर परेशान किया जा रहा होगा किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए। कहा जा रहा होगा कि आप या तो टेस्ट करवाइए या फिर आप जो है वो सर्टिफिकेट लाके दिखाइए, उसके बाद आपके बच्चे जो है बैठ पाएंगे स्कूल के अंदर। क्या आप लोग से ऐसा हुआ? बस एक ही साथ हुआ आपके साथ और किसी के साथ नहीं हुआ? तो बहुत से साथी हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। उसी के लिए हमने एक लेटर ड्राफ्ट किया था। ये प्रिंसिपल के नाम पे है, उनसे आप सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, और अगर आप जवाब दे देंगे तो हम फिर विचार करेंगे कि हमें आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। तो आप इस कागज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे गाँव में प्रिंसिपल लोगों का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप में, और हम लोगों ने उनको फोन करके उनको बोला है कि आप ऐसा मतलब नोटिस परीक्षा में बैठने नहीं देंगे, एग्जाम में बैठने नहीं देंगे बच्चों को बोला है। और बच्चे लोग कई लोग हम लोग को गए भी उनके घर में जी। उसी के लिए पेरेंट्स से मिले अर्निंग कर अनिल जी, उसी के लिए मैंने बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप इस्तेमाल कीजिए। कोई भी प्रशासन का या जो आपका स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको दबाव नहीं दे सकता कि आपके बच्चे को जो है वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको एक टेक्निकल का बात बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कौन सी सुई लगवाई, कौन सा टेस्ट करवाया, ये आपकी निजी जानकारी होती है और ये सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है। इसी के लिए एनजीपीआई रूल बने हैं 2011 के अंदर, उसके तहत भी आप उनको बता सकते हैं कि इन रूल के तहत आप हमारे
साथ साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 43A और सेक्शन 72A भी इसमें रखते हैं। उसके अंदर भी यही है कि अगर वो आपको दबाव देते हैं इस प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए, तो आप इमीडिएटली उन ऑफिसर या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद जो एक डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से हमारे भाइयों को साथियों को यहाँ पे जो है टेस्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप कहीं पे अभी थोड़ी सी ढील पड़ी है क्योंकि पीछे जो मुद्दे हुए देवेंद्र भाई वाला जो मैटर हुआ था उस टाइम पे भी बहुत बड़े लेवल पे जागरूकता आई है और उसके बाद पूरे देश के अंदर एक प्रकार की क्रांति को और उज्जवलित हुई है। तो लेकिन समय समय पे प्रशासन और जो कुछ एक गुंडा तंत्र है वो लगातार दबाव दे रहा है आपको कि आपको वो टेस्ट करवाना होगा। कहीं आप रेलवे के लिए जा रहे हैं या आप फ्लाइट के लिए जा रहे हैं या आप किसी पब्लिक ऑफिस में जा रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा पहले भी हुआ है और आने वाले समय में फिर से होगा, क्योंकि इन लोगों का जो पूरा का पूरा खेल चलता है वो एक के बाद एक बीमारी लाने से चलता है। तो उसी के अंदर जो है ये एक नोटिस है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ जो 19 वाली बीमारी जो है C19 बीमारी है, उसके लिए जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस नोटिस है, इसको आप ले लीजिएगा मुझसे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये नोटिस जो है ऑलरेडी 2 बार व्हाट्सएप उड़ा चुका है। तो ये कंपनी जो है बड़ी, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जिनसे इनको लगता है खतरा है, ये चाहते नहीं है कि आप तक रहे, तो इसलिए ये लोग जो है उनको उड़ा देते हैं। सोशल मीडिया कुछ कंपनी जैसी है, तो आपको कोशिश करनी है कि इन डॉक्यूमेंट्स की आपको प्रिंट आउट करके कॉपी अवश्य रखनी है। आप में से यहाँ कितने साथी हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर तो काफी मशहूर है, यहाँ पे काफी अच्छा बिजनेस का स्कोप है और स्टील इंडस्ट्री भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे जब ये तालाबंदी हुई थी और सरकारों ने आपको मजबूर किया था कि आप घरों में बंद हो जाइए या फिर आप अपनी दुकानें जो है खोल नहीं सकते, अपने बिजनेसेस को जो है कुछ भी टाइम के लिए आप खोल सकते हैं। तो उसी समय पे आपको बताना चाहूंगा, आसाम एक ऐसा एरिया है जहां पे लोग बहुत डरते हैं प्रशासन से, जहां पे प्रशासन का बहुत ज्यादा दबदबा है और असम के अंदर आवाज उठाना मतलब उनको ऐसा डर होता है कि आगे हो सकता है उनके ऊपर फायरिंग भी कर देंगे। वहीं पे हमारे जो एक साथी हैं संगठन के, उनका नाम है हिमांशु कलिता। उन्होंने अकेले, हमने उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया था, उन्होंने अकेले जो है अपनी दुकान के बाहर इस डॉक्यूमेंट को लगाया और वहां पे जो है मजिस्ट्रेट तक आए वहां पे और वो इन डॉक्यूमेंट को देख के वापस चले गए। तो ये तालियां सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए नहीं, ये तालियां होनी चाहिए हिमांशु के लिए जो खड़े हुए अपने बच्चे के लिए। हिमांशु अकेले लगे रहे असम के अंदर और आज भी जो है बहुत बड़े लेवल पे जागरूकता ला रहे हैं पूरे असम के अंदर। तो हिमांशु के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। इसी के बाद बहुत से हमारे ऐसे साथी होंगे जो किसी न किसी प्रकार से किसी भी सर्विस सेक्टर में काम करते होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट है या वो प्राइवेट है। तो क्या आप में से कोई है यहाँ पे? काफी। तो अगर आपका एम्प्लॉयर या आपका जो बॉस है, अगर वो आपको किसी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए या इंजेक्शन के लिए आपको मजबूर करता है, तो आप उनसे ये जो क्वेश्चन अपने ड्राफ्ट किए हैं, कुछ सवाल ड्राफ्ट किए हैं, इन सवालों को आप लिखित में या इसको प्रिंट आउट करके बाय नेम उनके नाम से आप उनको दीजिए और मैं शर्तीय तौर पे कहता हूं वो पीछे हट जाएंगे। आपसे वो है सवाल नहीं कर पाएंगे इसके बाद कि आप क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये सब बातें लिखी हैं, इसमें वो सब बातें लिखी हैं कि किस प्रकार से आप हमारे को दबाव दे रहे हैं और क्यों दबाव दे रहे हैं।
साथ साथ में आपके पास क्या एविडेंस है कि इसके क्या बेनिफिट है, या फिर अगर इसके नुकसान हो गए उस सुई के तो क्या आप इस चीज की खामियाजा भुगतेंगे, तो आप इन डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के बाद जो हमारे साथी यहाँ पे आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ से और जो बिजनेस कम्युनिटी से हैं, मैं समझता हूं कि पिछले 2.5 साल के अंदर आप सभी को कुछ ना कुछ नुकसान तो अवश्य हुआ होगा। जब सरकारों ने तालाबंदी की, आपको कहा आप घरों में बंद हो जाइए, या फिर आप अपने बिजनेस को थोड़े समय के लिए खोल सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते अपने सामान को, तो क्या आप लोगों को नुकसान हुआ पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर? तो हमारे काफी बुजुर्ग साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अंकल जी हाथ उठा रहे हैं और बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, ये सेक्शन 2 एपिडेमिक एक्ट और सेक्शन 12 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो इन्होंने लगाया हुआ था और आज भी इन्फोर्स है। इसके तहत आप उनसे जो है हर्जाना वसूल कर सकते हैं, क्योंकि उस सेक्शन के अंदर, उस एक्ट के अंदर प्रावधान है कि अगर वो इस प्रकार का इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो आप उनसे जो है जो सही होगा हर्जाना वो आप उनसे वसूल सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर आप अपना नाम, एज, एड्रेस और क्या आप बिजनेस करते हैं और क्या आपकी इनकम हो सकती थी उस समय पे, उसको एस्टिमेट को भर के आप ये उनको दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लेटर देने के बाद इमीडिएटली वो आपको दे देंगे, लेकिन इससे ये जरूर होगा कि जब आप सब लोग मिलकर ये लेटर देंगे तो जो डिप्टी कमिश्नर है जो इस समय पे ये सारे एक्शन देते हैं, उनके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा और वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जब इतनी जनता जाग चुकी है और उनको उनके अधिकारों के बारे में पता है, तो अगले समय पे जो जिस प्रकार का वो लोग इमरजेंसी लगा रहे हैं या आगे आने वाले समय में अगर किसी बिना एविडेंस के वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उनको डर लगेगा और वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को आप लोग जरूर, चाहे आप छोटे से छोटा बिजनेस करते हैं और बड़े से बड़ा बिजनेस करते हैं, आप सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं आपको एक और कानून के बारे में बताऊंगा और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा है जो आज के दिन उठाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिसको आज के दिन जो है जागरूक जन जो है बहुत हद तक समझ नहीं पा रहे हैं और समझ के भी जो है उनको लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो रहा है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने लोग आप सब में से यहाँ पे पब्लिक हेल्थ बिल के बारे में जानते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। तो ये पब्लिक हेल्थ बिल जो है, इसका ड्राफ्ट आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको डाउट हो कि ऐसा कोई बिल नहीं है या इसका कोई ड्राफ्ट नहीं है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे जा सकता है और जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। इस बिल के अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये बिल जो है सन 2017 में ड्राफ्ट कर लिया गया था और इसको लाने की प्रक्रिया अब मॉनसून सत्र में होने वाली है। इस मॉनसून सत्र 2022 के अंदर इसको पारित करने वाले हैं ये लोग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पब्लिक हेल्थ के अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से सरकार या उनके ऑफिसर आपकी खेती, आपके पशुधन और आपके खुद के शरीर के ऊपर आपसे ज्यादा अधिकार और आधिपत्य घोषित कर देंगे।
क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रावधान हैं कि सरकार या उसका मुलाजिम अगर उसको लगता है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीमारी हो सकती है के नाम पे वो आपकी खेती, आपके पशुधन और आपके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि उनको डिक्लेयर करना होगा या फिर कोई एविडेंस देना होगा, कोई प्रमाण देना होगा कि ऐसी कोई बीमारी है। सिर्फ हो सकता है के नाम पे, शक के आधार पे आपके शरीर के ऊपर वो कह सकते हैं जिस सुई से आप लोग जो आज बचे हुए हैं या फिर जिस किसी भाई माताओं बहनों ने या बड़ों ने एक या दो ही सुई के ऊपर जो है रोक दिया खुद को और संभाल लिया अपने परिवार को, उनको जो है मजबूर किया जाएगा। और अगर आप नहीं मानेंगे तो ये आपको जेल तक में डाल सकते हैं, आपके ऊपर हर्जाना लगा सकते हैं जो शुरुआत में 25,000 रुपए तक होगा और नेक्स्ट टाइम पे लाख रुपए तक जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान इस कानून के अंदर हैं। इस कानून के माध्यम से ये लोग आपको ये भी कहते हैं कि हम डीकंटामिनेशन करेंगे, यानी कि इनको लगता है कि यहाँ पे कोई इंफेक्शियस एजेंट आ चुका है और उसको हटाने की आवश्यकता है, तो चाहे वो पशु है या वो आपकी खेती है या वो आपका शरीर है, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्प्रे, किसी केमिकल का, अगर आपको नहीं पता है तो यही फार्मास्यूटिकल कंपनियां एक समय पे बच्चों के ऊपर डीडीटी स्प्रे करती थी और बाद में इन्होंने कहा कि हाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, शायद इसके कुछ नुकसान है। तो जब कुछ हो जाएगा क्या हम उसके बाद उसको सुधारेंगे? आज जब ये आने वाला है, आज आवश्यकता है कि आप सब लोग मिलकर इसका विरोध करें और जन जन तक इसके बारे में सूचना पहुंचाएं कि ये पब्लिक हेल्थ बिल आ रहा है और ये कितना खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए कोई कानून नहीं है, आपके मतलब आपकी फायदे के लिए कोई कानून हमें नजर नहीं आते हैं, आपके अधिकार नजर नहीं आते हमें कोई इसके अंदर। इसके माध्यम से ये लोग आपके पशुधन को मार कर सकते हैं, आपकी फसल को ठिकाने लगा सकते हैं, आपकी फसल को जब्त कर सकते हैं, आपकी फसल को नष्ट कर सकते हैं। इस हद तक ये चीजें करेंगे अगर, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे बचाएंगे? अगर इस प्रकार के कानून अगर पास हो गए तो सर्वनाश हो जाएगा। तो इस कानून की मैं समझता हूं आप जो है मिलके विरोध करेंगे। अभी जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि एक मुख्य पॉइंट है जिसके बारे में आज के दिन बहुत से हमारे जागरूक साथी भी नहीं समझ पा रहे हैं और जो थोड़ा जानते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि ऐसा कोई चीज है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया है या फिर कुछ सर्च इंजन है, वो लोग उनको कंफ्यूज कर देते हैं और उनको बरगला देते हैं कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका भ्रम है। मैं बात कर रहा हूं कैंप डैश ट्रेल की, यानी कि आसमान के अंदर जो कुछ केमिकल छोड़े जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने सुना उसके बारे में कभी? बहुत साथियों ने सुन रखा है। तो ये जो कैंप डैश ट्रेल है, ये एक बहुत बड़ा
ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को जो है आप लोग ऑपरेशन क्लोवर डैश लीफ के नाम से भी जान सकते हैं। इस कैम डैश ट्रेल को वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ही आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कहेंगे आपको कि आप शायद कौन ट्रेल की बात कर रहे हैं। देखिए, एक शब्द है कैम, मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, कैम डैश ट्रेल, और दूसरा शब्द जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा कोन ट्रेल। इन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन शब्द कुछ कुछ मिलते हैं, इसीलिए काफी लोग जो है भूखा खा जाएंगे। ये जो कैम डैश ट्रेल है, यह आसमान के अंदर उन कुछ हवाई जहाजों के माध्यम से जो केमिकल छोड़े जा रहे हैं, चाहे वो केमिकल उनके फ्यूल के अंदर, यानी उनका जो ईंधन है उस ईंधन के अंदर कुछ मिलाया हुआ है, उसके माध्यम से छोड़े जा रहे हैं, या फिर उन्होंने एयरप्लेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल भर रखे हैं, उन केमिकल के माध्यम से वो केमिकल जो है छोड़ रहे हैं मशीनों के माध्यम से, और वो सारे केमिकल धीरे धीरे हर एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आपके बच्चों को, आपके पशुओं को, आपकी फसल को, आपकी जमीन को। जो सुनील भाई कह रहे थे कि आपकी धरती जब तक स्वस्थ नहीं होगी, आपके पौधे स्वस्थ नहीं हो सकते। आप जो खेती कर रहे हैं, जब तक आपकी धरती के अंदर सही खनिज नहीं होंगे, सही तरीके से उर्वरता नहीं होगी, तब तक आप जो है उसको सही नहीं उगा पाएंगे। तो ये जो कैम डैश ट्रेल है, ये उस हर एक लेवल पे नुकसान पहुंचा रही है। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो कोन ट्रेल है, जिसके अंदर वो लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, कोन डैश ट्रेल जो है, वो कोन ट्रेल जो है वो होता है एक प्रकार का CO2 प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन। यानी कि जब हवाई जहाज -30 डिग्री के ऊपर जाता है, तो वहां पे जब वो चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो बनता है, उसके कारण से कोन ट्रेल बनती है। यानी कि वो एक भाप जिसे हम छोड़ते हैं ना, आपने देखा होगा सर्दी में जो हम भाप छोड़ते हैं, वो भाप की तरह वहां पे नजर आती है। लेकिन उस कोन ट्रेल में और उस कैम डैश ट्रेल में अंतर ये होता है कि वो कोन ट्रेल जो होती है वो विदिन 1 मिनट डिसिपेट हो जाती, गायब हो जाती है, और ये जो कैम डैश ट्रेल है, जो केमिकल है, वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। वो गायब नहीं होता है, वो धीरे धीरे फैल जाता है पूरे एरिया के अंदर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आमतौर पे जो पहले हम नेचुरल बादल देखते थे, आजकल आपको बादल कुछ अलग दिखाई देते हैं, कुछ बिखरे बिखरे से, अलग थलग से, ऐसे लगता है छन्नी सी लगा रखी हो और उसके अंदर वो बादल नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? लाइनिंग नजर आती है पहले, और धीरे 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 वो चादर सी पड़ जाती है। तो वो है कैम डैश ट्रेल, उसको आपको जानने की आवश्यकता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये ऑपरेशन क्लोवर डैश लीफ है, और इसका जो एक्चुअल में रिलेशन है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से है। आप आज देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना आ रही है, उसके माध्यम से भी वो लोग आपको कह रहे हैं कि वो जो अग्निवीर बनेंगे और आने वाले समय में उसको इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करेंगी। बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही हैं कि ये जब लोग निकल जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये जानना होगा कि मिलिट्री का और इंडस्ट्रीज का आपस में क्या रिलेशन है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो ऊपर बादल बनते हैं ना, जो आर्टिफिशियल कृत्रिम बादल जो है, इनके अंदर आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं, जिनमें से कुछ मेटल्स के बारे में आप जानते होंगे जो कि बहुत ही घातक है। जैसे कि आप जानते होंगे एल्यूमिनियम, आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी ने भाई राजीव दीक्षित की वीडियोस
बहुत अच्छे से देखी है। और भाई राजीव दीक्षित हमेशा से कहते आए थे कि एल्यूमिनियम जो है बहुत ही घातक है, स्पेशली आपके दिमाग के लिए। इन केम टेस्ट टेल्स के अंदर एल्यूमिनियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और मैंगनीज जैसे केमिकल जो है मिलाए जा रहे हैं। बहुत से इसमें जो कंफ्यूज करने वाले साथी, भाई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे, पक्की बात है। तो आपको जो बहुत से लोग कंफ्यूज करना चाहते होंगे वो आपको ये भी कहेंगे कि एल्यूमिनियम तो भरपूर मात्रा में हमारी धरती के अंदर, तो ये क्या नई बात होगी कि आप कह रहे हो कि एल्यूमिनियम जो है पाया जा रहा है। क्योंकि जब हम उनको कहेंगे कि एल्यूमिनियम हवा में बढ़ रहा है या एल्यूमिनियम धरती के अंदर बढ़ रहा है या पानी में बढ़ रहा है, जब उनको ये सबूत दिखाएंगे तो उनके पास एक तर्क होगा कि एल्यूमिनियम तो बहुत पहले से है और धरती के अंदर प्रचुर मात्रा में है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। इसी के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि एल्यूमिनियम जो है धरती के अंदर जो नॉर्मल स्टेज में होता है, नेचुरल स्टेज के अंदर, वो एक तरीके की कंबाइंड फॉर्म में होता है, यानी कि किसी न किसी और की फॉर्म में होता है, जैसे बॉक्साइड होता है। आप सब जानते हैं यहाँ पे तो जो है मेटल की इंडस्ट्रीज भी है, तो एल्यूमिनियम जो होता है फ्री स्टेट में नहीं होता, और जो पानी के अंदर, हवा के अंदर और धरती के अंदर इस समय पे जो केमिकल पाए जा रहे हैं वो फ्री स्टेट के अंदर है। और ये फ्री रेडिकल वाला जो एल्यूमिनियम अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये आपकी नसिका यानी कि आपके नाक के माध्यम से आपके फ्रंटल लोब ब्रेन के अंदर जाएगा ये, और वहां पे जाके आपके सोचने समझने की शक्ति को जो है नुकसान पहुंचाएगा। और इसी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात है, आप में से बहुत लोग यहाँ पे जो है टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे, तो जाके अपने अपने टूथपेस्ट को चेक कीजिए कि क्या आपके टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड तो नहीं है। है आपके टूथपेस्ट में। अगर आपके टूथपेस्ट को जो टीवी में दिखाते हैं ना कि नमक है, कि हल्दी है, कि कुछ और है, लेकिन भाई ये चेक कर लेना उसमें फ्लोराइड है कि नहीं है। अगर फ्लोराइड है तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये फ्लोराइड जो है आपकी बॉडी में अगर जाएगी, आपके दिमाग को तो कमजोर करेगी ही, साथ साथ में आपकी बॉडी के अंदर फ्लोराइड होने के बाद जो आपके वायुमंडल के अंदर एल्यूमिनियम अवेलेबल है, आपकी बॉडी उस एल्यूमिनियम को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो आपको डबल नुकसान होगा उससे। जिस एल्यूमिनियम की हम लोग बात कर रहे हैं वो एल्यूमिनियम जो है आज के दिन जो आप लोग फुसफुस करते हैं ना, खुशबू वाला, उसके अंदर भी पाया जाता है। तो क्योंकि हमें व्यवस्था बदलनी है और किसी एक चीज से बदलाव नहीं आएगा, बहुत सारे चीजें हैं ये जुड़ी हुई आपस में एक के साथ एक, और इस पूरे बाजारवाद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन लोगों ने जानबूझ के आपके पूरे सिस्टम के अंदर डाली है, आपके परिवारों के अंदर पहुंचाई है। जैसे कि पहले हम लोग इत्र का इस्तेमाल करते थे या कुछ नेचुरल जो है खुशबू के लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे जो नेचुरल होती थी, तो उन लोगों ने वो डिओड्रेंट पहुंचा दिया आपके पास। ये जो एल्यूमिनियम है, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस एल्यूमिनियम से अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां बढ़ती हैं, जो कि मानसिक रोग होते हैं। जिन बच्चों के अंदर ADD और ADHD जैसी प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर जब उनका ट्रीटमेंट किया गया, उनको ऐसे एनवायरनमेंट रखा गया जहां पे उनको एल्यूमिनियम और फ्लोराइड का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था और उनको वो चीज नहीं मिल रही थी, उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा रही थी, तो धीरे धीरे उन बच्चों के अंदर ADD और ADHD के सिम्टम्स जो है वो खत्म हो गए।
ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साथ में आप ये देखिए, जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां बीज बनाती हैं, जिनमें से एक कंपनी है मॉन्सेंटो, वो ऐसे बीज बना रही है जो कि एल्यूमिनियम रेजिस्टेंट होंगे। तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है कि ये कंपनियां ऐसे बीज क्यों बना रही हैं जो एल्यूमिनियम फ्री रेडिकल रेजिस्टेंट होंगे, क्योंकि ये बड़ी कंपनी जो है, जो बाजारवाद है या जो पूंजीवाद है, वो ऊपर से आपस में सब जुड़े हुए हैं। इन सभी का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आपको ये जानना होगा कि ये लोग बहुत बड़े लेवल पे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप अगर जागरूक होंगे तो हम मिलके इस लड़ाई को जीत सकते हैं। जिस प्रकार से आप पूरे 16 के 16 डिस्ट्रिक्ट से, पूरे छत्तीसगढ़ से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम सब मिलके इस लड़ाई को डेफिनेटली जीत जाएंगे। बाकी लंच के बाद जो है आपको देवेंद्र भाई कुछ और बातें समझाएंगे, तो अभी आप जो है लंच कर लीजिए। एक मिनट।